राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अलवर के इतिहास को और अलवर का जो बाला किला है उसको देखा था, उसके बारे में जाना था। आज हम चलेंगे सोनारगढ़ के किले को देखने और उससे पहले हम पढ़ेंगे जैसलमेर के इतिहास को और उसकी जो मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको, और जितने भी शासक थे उनके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। बाटी यदुवंशी होते हैं, इसीलिए जैसलमेर के राज चिन्ह में छत्रालय यादवपति लिखा हुआ है। 285 ईस्वी में भट्टी ने भटनेर को अपनी राजधानी बनाया। भट्टी को भाटियों का आदिपुरुष या भाटी राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भटनेर के कारण ही भाटियों को उत्तर बड़ किवाड़ उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है और जैसलमेर किले को भी इस जो उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। जैसे थ्योरी ख़त्म होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसलमेर की स्थापना है वो लगभग 840 वर्ष पूर्व भाटी राजपूत राहुल जैसल ने 1156 ईस्वी में की थी। जैसलमेर पूर्व में वल्ल मंडल के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी है वो लोद्रवा थी तथा वहाँ पंवार राजा राज करते थे। तब इस नगर का नाम है वो भावनगर था। सदियों से अपनी परंपरा, कला और संस्कृति को संजोता रहा जैसलमेर आज देसी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पूरे राजस्थान में मतलब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। फिर है देवराज के रावल और सबसे बड़े वारिस रावल जैसल ने एक छोटे सौतेले भाई को लोद्रवा का सिंहासन दिया था, अतः वे अपना राज्य स्थापित करने के लिए नया स्थान खोजने लगे। देवराज ने पंवारों से लोद्रवा छीनकर लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया था। मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी में महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था तथा मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। फिर आते हैं जैसल। 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना करता है, वहीं से अपनी राजधानी बनाता है। फिर आते हैं मूलराज। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था जब उन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब यहाँ पर पहला साका हुआ था। फिर आते हैं दुर्जन साल। 1352 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। थ्योरी में सिर्फ वही है जो मोस्ट है। फिर आते हैं लोणकरण। 1550 ईस्वी में कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। इस समय केसरिया तो किया गया लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इसीलिए इसे आधा साका कहा जाता है। फिर आते हैं मूलराज द्वितीय। इसने अंग्रेज़ों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। फिर आते हैं जवाहर सिंह। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। जैसलमेर के डाक तार व रेल व्यवस्था लागू की। जैसलमेर में विडम्ब पुस्तकालय बनवाया और इन्हीं के समय स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था जवाहर सिंह के समय में। जो आधुनिकता जो पाई गई थी वो इन्हीं के समय पाई गई थी। फिर आते हैं सागरमल गोपा की पुस्तकें। तो नंबर 1 पर है आज़ादी के दीवाने, नंबर 2 पर जैसलमेर का गुंडाराज और नंबर 3 पर है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 प्रश्न। अब आते हैं इनसे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे किले की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग
दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो वो है धानवन दुर्ग की श्रेणी में इसको लिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जैसलमेर दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर दुर्ग है वो जैसलमेर जिला में और जो राजस्थान है राज्य उसमें स्थित है। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान स्थित जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो जैसलमेर जिले में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में। जैसल भाटी की मृत्यु के बाद राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूरा किसने करवाया था? मतलब जैसल भाटी के समय संपूर्ण नहीं हुआ था उसके बाद किन्होंने करवाया था? तो वो थे शालिवाहन द्वितीय, जो जैसल भाटी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 12 जुलाई 1155 को, श्रावण शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 1212। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 12 जुलाई 1155 को राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो रखी गई थी राव जैसल भाटी के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में स्थित जैसलमेर दुर्ग की आकृति कैसी है? दुर्ग की आकृति को पूछा गया है। तो वो है त्रिकुटाकृति, अंगड़ाई लेते सिंह की तरह या तैरते हुए जहाज के समान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? यह हमने फर्स्ट थ्योरी में पढ़ा था आगे। तो वो है जैसलमेर दुर्ग को। अब है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस दुर्ग को सोनारगढ़ या सोनगढ़ या सोनार का किला कहा जाता है? तो वो है जैसलमेर दुर्ग, इसको ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे हुए संपूर्ण। अब चलेंगे हम जैसलमेर दुर्ग को देखने के लिए, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। तो दोस्तों, ये है जैसलमेर किले का पहला द्वार, जिसे पोल या फिर पोल कहा जाता है। इसका नाम है अक्खी पोल, जो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम एंटर हुए हैं और यहाँ से ये देखिए, ये है इसका जो पीछे का बैक साइड है किले की, वो सारी की सारी। ये जो आपको इस दीवार पर ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनसे क्या है कि पहले आक्रमण के समय पानी डाला जाता था, गर्म पानी, और अगर पानी नहीं होता था तो पत्थर गिराए जाते थे। तो आपको ये देखिए, आपको दिखाई देंगे, ये देखिए वो पड़े ना छोटे छोटे पत्थर। ये दिखने में छोटे हैं, बाकी इनका वजन काफ़ी है, लगभग 30-40 किलो का एक पत्थर होता है ये चारों ओर आपको दिखाई देंगे। इसलिए जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री पर ये इसका निर्माण है वो राजा जैसल ने करवाया था 1156 ईस्वी में। और वो सामने जो दो दिखाई दे रहे हैं, ये है दोनों महल। ये तिरंगे वाला है, ये फ्लैग लगा हुआ ऊपर, ये है राजा का महल और वो है रानी का महल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरा पोल, ये है, इसका नाम है सूरज पोल। यहाँ से गुजरते हैं हम, इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं आप गेट की।
चलिए चलते हैं आगे और भी देखते हैं। ये तीसरा पोल है, ये गणेश पोल है, इसका गणेश पोल नाम है। ये आप बाहर से भी देख सकते हैं सारा का सारा। ये यहाँ पे एक चौक जैसा बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर मतलब दृश्य देखने के लिए इतनी जगह है जो रखी गई थी। सामने राजाओं की कुर्सी बनी हुई है और इधर ये जो महल हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है जो हमारे साथ खड़े हैं, ये हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि क्या कुछ होता था, क्या नहीं होता था, सब कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, लेकर चलते हैं इनको और पता करते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इसकी आप देखिए पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, बाकी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे लकड़ी से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से और इसकी कलाकृति की गई है, एकदम सूक्ष्म रूप से। यह बाहर से पूरा देख लीजिए, पूरा इसकी जो संरचना है उसके बाहर मतलब चित्रकारी इस तरह से की गई है कि मतलब आप देखकर और यकीन नहीं कर सकते कि मतलब इतनी सूक्ष्म तरह से मतलब कैसे की जाती है, वो भी पत्थरों पर। कहा जाता है कि मतलब इस ये जो दुर्ग है इसमें पानी का यूज़ है वो नहीं किया गया है, पत्थरों को इंटरलॉकिंग के ज़रिए और पूरा का पूरा ये जो दुर्ग बनाया गया है, एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को लॉक किया जाता था, उस प्रक्रिया से बनाया गया है। ये टाइमिंग का बोर्ड आप देख सकते हैं, इस टाइम पर आप आ जा सकते हैं। चलते हैं अंदर। ये महाराजाओं की तस्वीरें हैं, तो न्यूज़ जो वर्तमान में राजा बने थे उनकी हैं। ये प्रोजेक्ट्स नाम से कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है इनके बारे में। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से दिखाते हैं वो आपको। बहुत ही शानदार डिजाइनिंग की गई इसकी। जैसलमेर का ये जो दुर्ग है वो राजा जैसल ने बनवाया था और मेरू पर्वत के जो ये जिस पर खड़ा किया गया था वो मेरू पर्वत है, उसके कारण है। विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर पिस्टल पड़ी हुई है, ये देख लीजिए आप, छत है इसकी लकड़ी से बनी हुई है। और ये है पुराने इनके शस्त्र वो भाले हैं, और ये है नेपाली शस्त्र, क्योंकि राजा जैसल की जो धर्मपत्नी थी वो नेपाल से थी, तो उनको भेंट स्वरूप ये दिए गए थे। ये देखिए आप, इसमें चूना और लकड़ी दोनों यूज किए गए हैं। सामने पिस्टल टंगी हुई है, यहाँ पे तलवारें हैं, कुछ और भी है, काफ़ी चीज़ें दी गई है। वो सारी की सारी पुरातात्विक है, ये खंजर वगैरह हैं जो पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। और ये देखिए यहाँ पर जो पहले का दिया हुआ है ढाल, और ये आपको सींग जैसा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बारूद भर के और ज़मीन के अंदर रखा जाता था, जिस पर हाथियों के पैर पड़ने से ये धमाका होता था। अगर आप कहें तो मतलब मान सकते हैं कि पुराने टाइम के ये जो होते हैं बॉम्ब के जैसे ये चाबुक पड़े हुए हैं पुराने समय के।
पर भी कुछ हथियार दिए गए हैं। और ये पड़े हैं राजा के सिंहासन, जो संपूर्ण रूप से चांदी से बने हुए हैं। ये जो छत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि मतलब यहाँ के जो जितने भी शासक थे वो श्री भगवान श्री कृष्ण के वंशज रहे हैं, माना जाता है इसलिए। और ये प्रतिमाएं दी गई है, छवि बनाई गई है जो काल्पनिक है, और पहले की जो थी वो काल्पनिक है, और बाकी जितनी भी है वो ली गई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मतलब पहले के जो पुराने समय में जो शासक थे वो किस तरह से दिखते थे। बहुत ही शानदार रूप से इसे संरक्षित किया गया है। और ये है त्रिपोल, या इसमें 3 पोल दिए गए हैं एक साथ, आप देख सकते हैं। एक इधर है और 2 इस साइड दिए गए हैं महाराजाओं की प्रतिमाएं। तस्वीर कहीं यहाँ से देखिए, ये बाहर का नज़ारा पूरा का पूरा जैसलमेर नज़र आ रहा है आपको। और ये जो है आपको गली दिखाई दे रही है, यहीं से हम आए थे। इसमें मतलब जैसलमेर में ये जो दुर्ग है, इसमें 4000 लोगों का ये आवासीय स्थान है। और ये आपको दिखा जाएगा कोट बोलते हैं इधर, ये चौक है जहाँ पर होली के समय में होली खेली जाती थी। ऊपर से रंग बिखेरा जाता था और इस चौक पर खेली जाती थी। ये लकड़ी का एक घोड़ा है, राजा ने अपने सुपुत्र को भेंट स्वरूप दिया था। चलते हैं आगे। पूरे के पूरे इस किले में मतलब आपको इतनी सुंदर सुंदर और बेहतरीन चीज़ें दिखाई देगी कि मतलब आप सोच कर मतलब अचंभित हो जाएंगे। ये भी छत्र दिए गए हैं, बहुत ही पुरातात्विक है। ये मूर्ति कक्ष है, इसमें मतलब बहुत ही हिंदू देवताओं की जितनी भी तस्वीरें हैं, जो मूर्तियाँ बनी हुई है, वो सारी की सारी पत्थर से बनाई गई है। और एकदम जितनी हो सके उतनी सूक्ष्म कलाकारी इन पर की गई है। देखिए कितनी मतलब बहुत ही शानदार है। ये ज़रोखों की हवेली या फिर ज़रोखों के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो यही है जैसलमेर। बहुत ही अच्छा ये पर्यटन स्थल भी है। और इसे पहले भावनगर कहा जाता था। ये इस किले की छत का नज़ारा है, देखिए पूरा का पूरा मतलब जैसलमेर नज़र आ रहा है। कहते हैं कि सूर्य उगने के पश्चात जो पहली किरण होती है वो इस सोनारगढ़ किले पर गिरती है, जिसके कारण ही इसका नाम सोनारगढ़ किला या सोनार किला या सोनगढ़ इन नामों से जाना जाता है। सिर्फ यही कारण है। तस्वीरें देखिए आप, इसके छत से ली गई है सारी की सारी, बहुत ही शानदार रूप से है। पूरा का पूरा जैसलमेर नज़र आ जाएगा आपको। बहुत ही ऊंचाई पर है जो ये जैसलमेर का जो दुर्ग है, ये अजय मेरू जो मेरू पर्वत है उस पर बना हुआ है। तो बहुत ही ऊपर तक मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है। ये महाराजाओं की छत्रियाँ हैं। और ये इसका जो दुर्ग है भाई, इसका बाहरी दीवारी है, ये अंदर की ओर है।
अभी हम चलेंगे बाहर और दिखाएंगे आपको, राजा रानी के महल भी दिखाएंगे और जो अंदर का जो मार्केट है वो भी दिखाएंगे। ये महाराजाओं की देखिए जो बर्तन पड़े हैं, ये चांदी के बर्तन हैं। और सामने जो आपको कोट दिखाई दे रहा है, वस्त्र जैसा कुछ, वो महाराजा का कोट है। क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, राजा, कहा जाता है कि उनकी हाइट है वो 7.5 फीट से ज़्यादा थी और वज़न अमूमन मतलब माना जाता है कि 2.5 क्विंटल से ऊपर था। ये है रानी साहिबा का महल। इसमें ये जो प्रतिमा बनी हुई है, पार्वती भगवान श्री शंकर हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है माँ पार्वती, उनके स्वरूप को देखकर बनाया गया है इनको। और पीछे इस प्रतिमा के पीछे जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, वो एक युद्ध क्षेत्र की है। बहुत ही शानदार रूप से बनाई गई है और इसमें जितने भी आपको जो श्रृंगार दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे जितने भी जेवरात वगैरह हैं वो ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेट इनमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो जैसलमेर हैं उसका जो मैप है वो बना हुआ है। और ये है राजाओं के जितने भी सेवक थे उनकी, और सोनारगढ़ किले की, और जितनी भी पुराने समय की और जो परिवर्तन हुए हैं उन सब की जो तस्वीरें हैं वो खींच कर यहाँ पर लगाई गई है कि पहले में क्या था और अब में जो है वो मतलब कितना इसमें परिवर्तन हुआ है, ये सब आपको दिखाया गया है। अब देखेंगे मतलब चारों ओर इसके जो पहले का स्वरूप था वो और अब जो है वो, दोनों में आप तुलना देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रूप से किया गया है। अभी हम चलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको यहाँ का जो मार्केट है उसको, और यहाँ के जो जितने भी पर्यटन देखने लायक जो भी चीज़ें हैं वो दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पर आप आओ कभी तो ज़रूर देखें, इनको देखना नहीं भूलें। हमने वैसे तो इस किले को मतलब संपूर्णतः देख लिया है, सिवाय जैन मंदिर को छोड़ के। जैन मंदिर बनाए गए हैं इसमें, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, तो वो क्या है कि समय के रहते हम पहुंच नहीं पाए, तो मंदिर समय के पश्चात बंद हो गए, इसलिए हम जा नहीं पाए वहाँ पर। ये है अनूप महल। ये देखिए आप, इसमें जितने भी आप अगर यहाँ से कुछ ख़रीदना भी चाहें तो ख़रीद सकते हैं, ले जा सकते हैं साथ में। ये जो ज्वेलरी की है शॉप, संपूर्ण रूप से इसमें दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।